अगर आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाने में प्रॉब्लम होती है, कितना शोल्डर रखना होता है, कितना आर्म होल रखना होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले इसकी कटिंग हम अस्तर पे करेंगे। मैंने अस्तर से एक कपड़ा अलग करके ले लिया है, जिसकी लंबाई है 15 इंच। हमें ब्लाउज़ रेडी चाहिए 14 इंच पे, तो 1 इंच मार्जिन हो जाएगा। और इसकी चौड़ाई हमने 11 इंच ली है, क्योंकि आज हम 36 साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हैं। शोल्डर रहेगा 6 इंच में 2 सूता कम पे, क्योंकि मुझे गले की चौड़ाई ज़्यादा रखनी है और गला बुकरम पे बनाना है। इसका आर्म होल भी हम उतना ही रखेंगे, 6 इंच में 2 सूता कम पे। 32 से 40 साइज़ के जो भी डीप नेक के ब्लाउज़ होते हैं, उसमें हम आर्म होल इतना ही रखेंगे, 6 इंच में 2 सूता कम पे। गले की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे, क्योंकि हमें चौड़ा गला बनाना है। और लंबाई 10.5 इंच पे, आपको जितने भी लंबाई रखनी हो आप रख सकते हैं। नीचे से इसकी चौड़ाई हम 3.5 इंच पे लेंगे। गला हमें बुकरम पे बनाना है। अब हम ब्लाउज़ की फिटिंग लगा लेंगे। 36 साइज़ का ब्लाउज़ है, इसलिए उसकी फिटिंग 9 इंच पे लगेगी। कमर की फिटिंग हमारी नापी में 31 इंच पे है, तो उसका चौथा भाग हुआ 8 इंच में 2 सूता कम। 1 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे पीछे के जो टक्स के लिए। 1.5 से 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे हम। इसके बाद हम आर्म होल के गहराई का निशान लगा लेंगे, जो कि लगेगा 1 इंच 2 सूता पे। इस तरह इंच टेप को फोल्ड करके निशान लगा लेंगे और आर्म होल का शेप दे देंगे। इसके बाद हम पीछे वाले पार्ट को कट करके अलग कर लेंगे। गले पे हमें आधा इंच का झुकाव देना है, जिससे कि हमारा शोल्डर गिरे ना। अब पीछे के पल्ले में टक्स का निशान लगा लेंगे। नीचे आधा इंच पे हम मार्जिन की लाइन खींचेंगे। फिटिंग की लाइन पे हमें ऐसे इंच टेप को रखना है, उसके आधे भाग पे निशान लगाना है। और जितनी भी हमारे नेक को छोड़कर नीचे के पट्टे की लंबाई है, उससे आधा इंच कम करके हम टक्स का निशान लगा लेंगे। अब ये हमारे आगे वाले पार्ट का हिस्सा है, जिस पे हम पीछे वाले पार्ट को ऐसे रखेंगे। और हमने इसको 2-2 इंच ज़्यादा लिया है कपड़ा। नीचे से हमने इसमें 1 इंच और ज़्यादा मार्जिन रखा है, क्योंकि आगे वाले पल्ले में हमें टक्स लगाना होता है। और साइड से हमने इसको, ऊपर से तो हमें इसमें सिर्फ 1 इंच बढ़ाना है, लेकिन नीचे से इसमें 2 इंच बढ़ाना है कपड़ा में। इसके एज इट इज़ ऐसे ही निशान लगा लेंगे। पीछे वाले पार्ट से ही हमें पूरा निशान लगाना है। आगे वाले पार्ट का आर्म होल में हमें आधा इंच का झुकाव देना होता है, लेकिन वो हम अभी नहीं करेंगे, वो हम स्टिचिंग के टाइम पे करेंगे। ये इस तरह से इस पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हम पीछे वाले पल्ले को हटा देंगे और आगे वाले पार्ट में आर्म होल का बॉक्स बना लेंगे, जिसमें कि हमें आधा इंच का झुकाव देना होता है, लेकिन इसकी कटिंग हम अभी नहीं करेंगे। आगे वाले पल्ले का गले की चौड़ाई भी हम 3 ही रखेंगे, क्योंकि आगे भी हमें बुकरम पे गला बनाना है। लंबाई हमें 6.5 इंच रखनी होगी, क्योंकि 6 इंच पे गला रेडी चाहिए। नीचे से भी इसकी चौड़ाई हम 3 इंच पे ही रखेंगे। अब इसके टक्स का निशान लगा लेते हैं। 36 इंच के ब्लाउज़ में हमें टक्स का निशान 10 इंच पे लगाना होता है, ऊपर से नाप के। और साइड से ये हमें 3 इंच 8 सूता पे लगाना होता है, मतलब कि 4 इंच में 2 सूता कम पे। और उसी हिसाब से नीचे 5 पॉइंट कम कर देना होता है, 3 इंच 2 सूता पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का शेप देंगे। और पहले वाले पल्ले में जो हमने 2 इंच साइड में नीचे ज़्यादा रखा था, वो उसके लिए यहाँ पे वो 2 इंच का निशान लगा देंगे। इसके बाद हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का शेप देंगे। ऊपर से आर्म होल में हमें ये शेप बना लेना है। नीचे से 1.5 इंच तक हम सीधा जाएंगे। उसके बाद गहराई में हमें शेप दे देना है इस तरीके से। उसके बाद हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का शेप देंगे। नीचे से इसकी हमें यहाँ पे गहराई देनी है और ऊपर से 1 सूता का गैप रखना है बीच में। अब हम टक्स का निशान लगाते टाइम जो झोल आ जाता है, उसको कम करेंगे। साइड साइड से आधा इंच पे निशान लगा के हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जिसको हम काट करके ये कपड़ा अलग निकाल देंगे। अब इसके बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा आगे वाला पल्ला तैयार हो चुका है। अब हम आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। ये अस्तर का कपड़ा बचा है हमारा। इसकी चौड़ाई 9.5 इंच लेंगे और लंबाई 4 इंच, क्योंकि हमें आस्तीन 3 इंच पे रेडी चाहिए। हम इसकी छोटी बाजू बनाएंगे। ये कपड़ा कट करके अलग कर लेंगे। आपकी जितनी भी चौड़ाई आ रही हो नापी में, उसके 1 इंच मार्जिन बढ़ा के रखना है। इसका झुकाव हम 2.25 इंच पे देंगे। इस तरीके से लाइन खींच के अपनी फिटिंग के निशान लगा लेंगे। मेरी फिटिंग में निशान 8.5 है और मोहरी का निशान 7 इंच है। इसको कंप्लीट करने के बाद 2 इंच पे निशान लगाएंगे ऊपर से और बाजू का शेप बना देंगे। ये इस तरीके से हमें बाजू का शेप देना है। इसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। इसमें हम आगे वाले बाजू का भी शेप बना लेंगे। 1.5 इंच पे इस तरीके से रखेंगे और निशान लगाएंगे।
इसी तरह से हम दूसरे बाजू की भी कटिंग कर लेंगे और इस तरह से हमारे ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ब्लाउज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। थैंक यू।